हाय दोस्त, नमस्कार। मैं सुधीर कुमार सिन्हा। आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल होरिजन एजुकेशन में। तो चलिए हम आपसे पुनः बात करेंगे जो बीपीएससी के तहत जो शिक्षक बहाली ली जा रही है उसके ऊपर। तो हम इसके पहले वाले पार्ट्स में आपको बताए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो हम फिर आपके बीच दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। जो पिछले बार हमने बताया था कि आपका बीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें आपका ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग सिलेबस के तौर पर दिया गया है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा बारीकी से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो इसके पहले हम बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो आपको हम पिछले बार ही बता चुके थे कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या बीपीएससी से संबंधित जितने भी आपको कोर्स की तैयारी करनी है वो सारा चीज हम आपको पार्ट बाय पार्ट करके आपके पास लेकर के आएंगे। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको 1885 से 1947 तक का जो तैयारी करनी है, जो याद करनी है, इसको हम बारीकी से जो है आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। तो चलिए हम इस बार बात करने वाले हैं पार्ट 2 में 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बारे में। आखिर 1905 का बंगाल विभाजन क्यों हुआ, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बंगाल विभाजन से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको हम बहुत ही बारीकी से इसके बारे में समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और लास्ट में इससे रिलेटेड आपके पास हम सवाल भी करेंगे, सवाल भी भेजेंगे जो आप इसका जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 1905 का जो बंगाल विभाजन, ये हमारा देश का जो बंगाल का एरिया था ये बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। और ये बंगाल जो था हिंदू मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था और इसमें दोनों में काफी घनिष्ठ संबंध थे, प्यार मोहब्बत थे, सभी लोग यहाँ पे मिलजुल करके रहते थे। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय इसका विभाजन दो हिस्सा में किया गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा था वो था पूर्वी बंगाल, और इसमें जो है आपको पूर्वी बंगाल के साथ इसमें असम मिला हुआ था। आपको असम आ जाता है। और ये जो पश्चिमी जो हिस्सा था बंगाल का, इसमें आपको आ जाता है पश्चिमी बंगाल और बिहार। उस समय आपका बिहार झारखंड भी ये साथ में था, उड़ीसा आपका इसी में आ जाता है। लेकिन अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये दो हिस्सा में जो आपको बंगाल का विभाजन किया गया, इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो बताएं कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का ये बहुल्य क्षेत्र माना जाता था। ये पूर्वी बंगाल जो था जिसमें आपको पूर्वी बंगाल और असम, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। और जब विभाजन के बाद इसकी राजधानी रखी गई ढाका। इसकी राजधानी कहां थी? ढाका। जो ढाका आज आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश में पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो इसके बाद जो पश्चिमी बंगाल थी, इसमें आपका पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और ये जो पश्चिमी बंगाल था ये आपका था हिंदू बहुल्य क्षेत्र। तो इसकी राजधानी बनाई गई थी कोलकाता। तो इस तरह से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र दोनों को बांटने का काम किया गया, दोनों के प्यार को तोड़ने का काम किया गया, अलग करने का काम किया गया।
देखिए आपको थोड़ा सा हम मैप में चलते हैं, देखते हैं। देखिए आपका जो उस समय बंगाल का जो एरिया था, बंगाल का जो क्षेत्र था, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। आपको दिखाई देता होगा कि ये बंगाल का क्षेत्र आप देखिएगा कि बताएं कि एक पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जब विभाजन के पूर्व की बात है, जो इसका एरिया बहुत ही बड़ा था, जिसमें बिहार, झारखंड सारा चीज इसमें आ जाता था, उड़ीसा भी आ जाता था। ये आपको देख रहे हैं बिहार वाला क्षेत्र, यहाँ देखिए, यहां से लेकर के जो है ये आपका एरिया जो है, इसमें बांग्लादेश के साथ आपको बताया कि इसमें असम भी है। ये पूरा क्षेत्र जो है उस समय बंगाल का क्षेत्र था। इसमें आपको यहां से छट जाता है। ये जो बंगाल का एरिया जो था, इसमें आपको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। एक आप देख रहे हैं कि बीच में जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, और इधर जो आपका बिहार का हो गया, उड़ीसा का हो गया, ये उस समय झारखंड भी साथ में, अब झारखंड भी बिहार से जो है से अलग हो गया। तो ये जो आपका इस इधर वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये जो होता है से पश्चिमी बंगाल में चला आता है। जो ये क्षेत्र जो पूरा है, ये हिंदू बहुल क्षेत्र था उस समय। और ये जो एरिया देख रहे हैं, ये असम और पश्चिमी बंगाल, उस समय आपको बांग्लादेश भी इसी में पड़ता था, जो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। और ये पूर्वी बंगाल जो है से मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो पूरे बंगाल को जो है से दो हिस्सों में बांटा गया। और बांटने का मकसद क्या था? ये बांटने का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को अलग करना। ये दोनों में जो घनिष्ठ संबंध था, इसको अलग करना मेन मकसद था। जैसे यानी कि एक कहावत भी है कि अगर किसी के ऊपर शासन करना है, राज करना है, तो सबसे पहले उसको तोड़ने का काम। और अंग्रेज जब हमारे देश में आए, तो सबसे पहले उन्होंने यही किया। आप जानते होंगे, फूट डालो शासन करो की नीति भी यहां अपनाई गई। यहां के राजाओं को एक दूसरे में आपस में लड़ाया गया, और इस तरह से पूरे भारत को जो है अंग्रेजों द्वारा अपने कब्जे में कर लिया गया था। तो वही स्थिति यहां थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको आप समझ गए होंगे कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो दो हिस्सा में, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आ जाता है, जिसमें आपको बिहार में आज वर्तमान में झारखंड भी इसी में आ जाता है। और ये जो था हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, और इसकी राजधानी कहां थी? कोलकाता। ये आप ध्यान में रखिए कि बंगाल विभाजन के समय पूर्वी बंगाल का जो विभाजन किया गया था, सॉरी, पश्चिमी बंगाल का विभाजन किया गया था, उसकी राजधानी थी कोलकाता। और पूर्वी बंगाल में जो आ जाता है पूर्वी बंगाल, असम, और ये क्षेत्र था मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, और इसकी राजधानी थी ढाका। चलिए, एक चीज इतना याद रखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए कि आखिर ये बंगाल विभाजन का कारण क्या था। विभाजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। और निर्णय, यानी कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, यानी कि दो इसको विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। और उस समय जो थे
भारत के यानी कि अपने देश के वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन कि 1905 में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन उसमें भारत का वायसराय थे। तो जब निर्णय लिया गया 1905 में यानी कि 20 जुलाई 1905 को, तो जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था इसका विरोध भी किया गया और विरोध किया गया था 7 अगस्त 1905 को। विरोध कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध किया गया। लेकिन विरोध करने के बावजूद भी उस समय बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और बंगाल का विभाजन कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 में। ये आपको स्मॉल डेट सहित आपका याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के बाद अब जो इससे शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन, है ना, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और यह आंदोलन क्यों किया गया? क्योंकि इस आंदोलन में जितने लोग शामिल थे वो बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे, वो बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे। और इसी के बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। और स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का निर्णय जो लिया गया था वो स्थान था, वो कहां से लिया गया था? टाउन हॉल कोलकाता। याद रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो टाउन हॉल कोलकाता में इसका निर्णय लिया गया। अब आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो घोषणा हुई 7 अगस्त 1905 को। कब हुई थी बाबू? 7 अगस्त 1905 को हुई थी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। और इसका प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव क्या था? यानी कि बहिष्कार प्रस्ताव। बहिष्कार प्रस्ताव और किसके सुझाव पर? कृष्ण मित्र के सुझाव पर बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें जो है स्वदेशी आंदोलन में ये लोग बहिष्कार कर रहे थे बंगाल विभाजन का कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम एक है, हमें विभाजन नहीं चाहिए। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो है धीरे धीरे उग्र होते गया, बढ़ते गया। तो चलिए इतना आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि ये बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? तो 20 जुलाई 1905। और इसका विरोध कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905। लेकिन विरोध के बावजूद भी बंगाल विभाजन हो गया, यानी कि कब? 16 अक्टूबर 1905। चलिए आप बात को समझ गए, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए आगे जब बंगाल विभाजन हो गया तो बंगाल विभाजन के बाद ये स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते गया और बढ़ते यह एक बहुत बड़ा उग्र रूप ले लिया, है ना। और जगह जगह पर लोग इस आंदोलन का अलग अलग नेतृत्व करने लगे। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि किस जगह से कौन व्यक्ति जो से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, है ना। सबसे पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ये कहां का नेतृत्व कर रहे थे? किस जगह का कर रहे थे? तो मुंबई का। कहां का नेतृत्व कर रहे थे? तो मुंबई का। एकदम ध्यान से देखिए, याद रखिए दिमाग में। यानी कि स्वदेशी आंदोलन की जब शुरुआत हुई बंगाल विभाजन के उपरांत, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मुंबई का नेतृत्व किया जा रहा था। यानी कि पूछा जाएगा सवाल में कि स्वदेशी आंदोलन में मुंबई से कौन व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे? यानी तो थे बाल गंगाधर तिलक। बात को समझ गए? चलिए आगे हम बात करते हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने कहां का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये कर रहे थे पंजाब का।
कहां का? पंजाब का। और एक बाबू आपको और बता दे कि साथ ही साथ यूपी का भी नेतृत्व कर रहे थे। कहां? पंजाब और यूपी का नेतृत्व कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप सवाल याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब, पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है ना। तो पंजाब और यूपी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। इसके बाद बात करेंगे सर सैयद अहमद। सर हैदर राजा। सर हैदर राजा ये नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली का। कहां का कर रहे थे बाबू? दिल्ली का। सर हैदर राजा ये नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली का। अब इसके बाद करेंगे चिदम्बरम। चिदम्बरम कहां का नेतृत्व कर रहे थे? मद्रास का, है ना। मद्रास का नेतृत्व कर रहे थे। आप ध्यान में बैठा लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि बंगाल विभाजन के दौरान जो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ उसका नेतृत्व अलग अलग जगहों से कौन कौन व्यक्ति कहां से कर रहे थे, आपका सवाल ये पूछा जाता है। तो मुंबई का कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब और यूपी का कर रहे थे लाला लाजपत राय, दिल्ली का कर रहे थे सर हैदर राजा और मद्रास का कर रहे थे चिदम्बरम। तो चलिए अब इस आंदोलन का मुख्य नारा क्या था, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस आंदोलन का मुख्य नारा था वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। दूसरा था विभाजन नहीं चाहिए। दूसरा नारा था विभाजन नहीं चाहिए, है ना। हम लोग एक हैं, हमें विभाजन की आवश्यकता नहीं है। और क्या था? बंगाल एक है, ये नारा दिया गया। इस आंदोलन में नारा दिया गया वंदे मातरम, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। तो चलिए बात को समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं विभाजन लागू होने के बाद की घटनाएं। चलिए जब बंगाल का विभाजन हो गया यानी कि वो लागू हो गया, तो लागू होने की बाद की जो घटनाएं हैं हम उसके बारे में अब देखेंगे कि लागू होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब भी बंगाल विभाजन लागू हो गया तो उस समय पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा, पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। ये सवाल आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद राखी दिवस मनाया गया। बिल्कुल, राखी दिवस भी मनाया गया। यानी कि टैगोर के सुझाव पर, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में राखी दिवस मनाया गया। अब राखी दिवस के यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों जो थे बंगाल में रहने वाले, जो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, अलग कर दिया गया, वो एक दूसरे के कलाई पर जो है राखी बांध करके जो है अपने भाईचारा का परिचय दिए। अपना भाईचारा का परिचय दिए, एक दूसरे के कलाई पर राखी बांध करके कि नहीं नहीं, हम लोग के विभाजन नहीं चाहिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, हम लोग बंटना नहीं चाहते हैं। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बाबू ये सवाल आप दिमाग में रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या घटना घटी? बंगाल विभाजन के दौरान प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला, प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसी समय बहुत ही प्रसिद्ध गीत आप लोग जानते होंगे, अमार सोनार बंगला का लिखा गया। जो लिखे थे किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यही अमार सोनार बंगला वर्तमान जो है से यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। यही अमार सोनार बंगला को बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। तो ये भी सवाल आपको याद रखना है, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार का आयोजन। अब जो ऐसे आंदोलन इतना उग्र हो गया, इतना बढ़ गया कि अंत में जो ऐसे
बंगाल विभाजन को रोकना पड़ा, इसको रद्द करना पड़ेगा। और उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का उसी समय आयोजन किया गया 1911 में। 1911 में यानी कि बंगाल विभाजन का रद्द किया गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? तो अब हम फोकस करेंगे दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार यानी कि इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो थी महारानी जो मैरी, इनका आगमन हो रहा था भारत और इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का जो है भव्य आयोजन किया गया। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे, तो आयोजन दिल्ली दरबार का जो हुआ था 22 दिसंबर 1911 को। 22 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यानी कि भारत का 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो ये दोनों चीज पर ध्यान देना है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और इंग्लैंड के जो सम्राट थे कौन थे? जॉर्ज पंचम। यानी कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, उन्हीं का तो आगमन हो रहा था और उन्हीं के अति में तो दिल्ली का दरबार लगा, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। कौन? किन के? जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी थी मैरी, है ना। इनके स्वागत में जो है ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और उसी में निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911। विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में और रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इसके बाद राजधानी उसी दिल्ली दरबार में कोलकाता से दिल्ली की जाने की घोषणा की गई। यानी कि भारत की राजधानी उस समय कहां थी? कोलकाता। भारत की राजधानी कहां थी? कोलकाता। तो दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कहां? दिल्ली। यानी कि भारत की राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया गया दिल्ली दरबार में ही। चलिए इस बात को भी देख लिए। तो अब है कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी, है ना। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन एक चीज बाबू ध्यान देना है, आपको दिमाग में रखना है कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी ले जाने का निर्णय जो है वो लिया गया था 1911 में। कब लिया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। लेकिन राजधानी बनी कब? 1 अप्रैल 1912 को। एक कोलकाता से भारत की दिल्ली राजधानी बनी। समझ गए? 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत बना दिया गया और उसी के बाद जब दिल्ली राजधानी बन गई भारत की तो उसी समय एक और घटना घटित होती है कि जिसमें बिहार को बंगाल से अलग कर एक अलग प्रांत, एक अलग राज्य बना दिया जाता है। यानी कि यह भी आपको याद रखना है कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? तो 1912 में। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया बाबू? तो 1912 में। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। जब बिहार अलग हुआ बंगाल से तो बिहार में कौन कौन शामिल था? उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड, जिसमें बाद में आप देंगे होंगे उड़ीसा जो है से 1936 में अलग हो जाती है और झारखंड 2000 ईस्वी में अलग प्रांत बन जाता है। तो चलिए ये आप देखें, ये बंगाल विभाजन से संबंधित आपको सारा चीज दिमाग में आ गया होगा। तो आपको इससे हम सवाल करने जा रहे हैं
और आप सवाल को जवाब दीजिएगा और जवाब देख करके हमको कमेंट जरूर कीजिएगा आप कितने सवाल का सही सही जवाब दे सके। तो चलिए, जो हम इसमें बताए हैं इससे रिलेटेड आपका ये पहला सवाल रहेगा, आपका ये पहला सवाल, और आप इसका जवाब दीजिएगा अपने कमेंट में लिख करके। पहला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? चलिए ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, 1905, 1906, 1909, 1911। चलिए आपको फटाफट जवाब देना है, 10 सेकंड का आपके पास समय है। आप अपना आंसर लिखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने सवाल का जवाब दिए हैं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। और इसको रद्द कब किया गया था? तो रद्द किया गया था यानी कि 1911 में इसको रद्द किया गया था, है ना, 1911 में इसको रद्द किया गया था। चलिए आपके लिए अगला सवाल है, अगला सवाल है स्क्रीन पर, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कर रहे थे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, यानी कि वो कहां का नेतृत्व कर रहे थे? आपका ऑप्शन है मुंबई, पुणे, पंजाब, दिल्ली। चलिए आपको फटाफट जवाब देनी है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां से कर रहे थे? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, आपको कहां के कर रहे थे बाबू? लाला लाजपत राय कहां के कर रहे थे? पंजाब। इसका सही आंसर है पंजाब। और साथ में कहां का कर रहे थे? और साथ में यूपी का भी नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि लाला लाजपत राय पंजाब और यूपी का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए आपका अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? चलिए आपका सवाल स्क्रीन पर है, इसका सही सही आंसर कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? पहला है विभाजन रद्द हो, वंदे मातरम, बंगाल एक हो, डी में है सभी। तो आपका आंसर देना है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था। चलिए फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब है सभी, सही जवाब है सभी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये सभी नारे दिए गए थे, वंदे मातरम, बंगाल एक है, यानी कि हमें विभाजन नहीं चाहिए, है ना, और इसके बाद विभाजन रद्द हो, ये सारे नारे जो ऐसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा सभी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर, सॉरी, बंगाल विभाजन किस गवर्नर के समय रद्द किया गया था? बंगाल विभाजन किस गवर्नर के समय रद्द किया गया? यानी कि बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था, इसको समाप्त यानी कि कब किया गया? सॉरी, किस गवर्नर के शासनकाल में किया गया? यानी कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ उस समय भारत का गवर्नर कौन था, यानी कि वायसराय कौन था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो चलिए आप फटाफट आंसर कीजिए। बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था, यानी कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर के द्वारा रद्द किया गया? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट। इसका चलिए सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब किया गया था बाबू? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। किस गवर्नर के शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अमार सोनार बंगला। चलिए आ गया अमार सोनार बंगला, है ना, जो बांग्लादेश का वर्तमान राष्ट्रीय
गीत है अमार सोनार बंगला किसने लिखा? अमार सोनार बंगला किसने लिखा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉर्ज पंचम, नोट, यानी कि इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखा गया। तो फटाफट आंसर कीजिए। अमार सोनार बंगला किसने लिखा? अमार सोनार बंगला किसने लिखा? तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? देखिए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? अभी यही सवाल किए थे कि बंगाल विभाजन रद्द किस गवर्नर के समय में किया गया था। अब आपका सवाल आ गया कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ? यानी कि 1905, 1906, 1911, 1912। आपको सही आंसर करना है। चलिए फटाफट सही आंसर कीजिए, सही आंसर कीजिए फटाफट। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो चलिए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो चलिए इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, आप दीजिए जल्दी। इसका सही आंसर है 1911। 1911 कब रद्द हुआ था? 1911। और 1905 में यह विभाजन हुआ था, 1911 में रद्द किया गया था। चलिए चलिए आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल है, आपका अगला है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? चलिए आपको सही सही जवाब देना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? चलिए फटाफट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही आंसर है 1912। कब बनी? 1912। दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? 1912। यानी कि 11 में घोषणा की गई थी कोलकाता से दिल्ली ले जाने के लिए, और 1912 में जो है राजधानी जाकर के दिल्ली बन गई। और ये घोषणा कब हुई थी? 1911 में, याद रखिएगा। तो ये आपके थे इस बंगाल विभाजन से संबंधित ये कुछ सवाल थे। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सही सही कितने सवाल का जवाब दिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह हम आपके पास अलग अलग पार्ट में जो है अलग अलग वीडियो जो है आपके पास लेकर के आएंगे, जिसे आप बारीकी से समझ सके और आप बारीकी से पढ़ने का काम कीजिएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो है बीपीएससी पास जरूर कीजिएगा, आप एक शिक्षक जरूर बनिएगा, आपसे कहीं किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।